महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से इस समय फैल रही इस कोरोना वायरस से महामारी के बारे में और आपके कोर्स से संबंधित शिक्षण कार्य के बारे में आप तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। इस महामारी में आप कभी भी बाहर निकलिए तो कम से कम सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करिए। कहीं भी मार्केट जाइए तो हाथ जरूर धुलिए। यहाँ तक कि पैसा भी अगर आप छूते हैं तो पैसा तो धोना संभव नहीं है, उसको सैनिटाइज करना संभव नहीं है, लेकिन आप अपने हाथ को ध्यान में रखिए कि पैसा छूने के बाद हाथ जरूर धुलिए। ये अपने आप व्यवहार में ला लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बरकरार रखनी है। जहां भी आप घर से बाहर निकलिए तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही रखना है, क्योंकि इसके ड्रॉपलेट्स अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से 10 मिनट आप बात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर वह वायरस पहुंच सकता है और आप भी संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों के लक्षण भी नहीं दिखते हैं उनसे भी आपको संक्रमण होने का डर रहता है। इसलिए आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि इस संक्रमण से बचकर ही आपको किसी भी कार्य को करना है। शिक्षण संस्थानों में अगर आप आते हैं तो शिक्षण संस्थान भी यह विशेष ध्यान देता है, या ये इससे पहले तो कभी इस प्रकार की बीमारी नहीं आई थी कि आपको इतने ज्यादा समय के लिए विद्यालय ना आना पड़े। ये पहली बार इस प्रकार से आपको देखने को मिला है कि महाविद्यालय में या किसी भी स्तर के विद्यालयों में स्टूडेंट का शिक्षण कार्य बाधित हुआ है। तो इस महामारी से निपटने के लिए आप हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अपने आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हर कार्य करिए। कॉलेज में आप पहुंचते हैं तो कॉलेज प्रबंधन, आपका स्कूल प्रबंधन यह विशेष रूप से ध्यान देकर ही आपको आवश्यकता अनुसार कॉलेज में बुलाएंगे और आप सैनिटाइजेशन करके ही विद्यालय में अपने शिक्षण कार्य कर सकेंगे। तो बीमारी तो इस प्रकार की है, यहाँ तक कि विशेषज्ञ लोग भी अभी यह नहीं निश्चित कर पा रहे हैं कि इस बीमारी से मुक्ति कब तक मिलेगी। लेकिन आप कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। शासन अपने स्तर से आपके ऊपर कड़ा शिकंजा कसता है, लेकिन उसके छूट देने के बाद आप तुरंत एकदम से निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बचाव आपको अपने आप करना है। आप अपनी जिम्मेदारी है कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो ये हम आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां आप सैनिटाइजर लेके चलिए ताकि आप अपने हाथों को कीटाणुओं से सुरक्षित कर सके। ये तो बीमारी के बारे में आपको कुछ जानकारियां मिली। इसके बाद आप अपने शिक्षण कार्य को, जो इस समय आपका शिक्षण कार्य बाधित है, उसके लिए महाविद्यालय प्रयास कर रहा है कि वीडियो के माध्यम से या YouTube के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जब आपके साथ शिक्षक, महाविद्यालय के प्रिंसिपल, प्रबंधन आपको इस वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा दे रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ग्रहण करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ लीजिए। आपको भविष्य में यह काम आएगा। अभी मान लीजिए आप एक छात्र हैं, आगे चलकर आप एक शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक की ट्रेनिंग कर रहे हैं
केवल शिक्षक ही नहीं, मान लीजिए आप बीएससी, बीए, स्नातक कर रहे हैं, तो हर स्तर की पढ़ाई इस बीमारी के कारण बाधित हुई है। तो आप अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से या अपने कोर्स के बारे में सही जानकारी रखना है तो यह अध्ययन का कार्य आपको जारी रखना पड़ेगा। इस महामारी में भी आप निष्क्रिय रूप से ना बैठें, इसके लिए महाविद्यालय आपके साथ है और आपको भी प्रयास करना चाहिए कि समय निकाल करके, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, जिसके पास नहीं है वो दूसरे से लेकर भी देख सकता है। तो इसके माध्यम से आप अपने पढ़ाई में एक लगाव रख सकते हैं। कहने का मतलब है आप विद्यालय भले नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आपका शिक्षण कार्य है उसमें आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। इसलिए हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन शिक्षण का लाभ जरूर लें। जो भी महाविद्यालय आपको उपलब्ध करा रहा है उसमें आप अधिक से अधिक आप लाभ लेने का प्रयास करें। यही संदेश देना चाहते हैं कि इस संक्रमण में भी आप अपने शिक्षण कार्य को जारी रखिए। फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।